हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी बिश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 11th इकोनॉमिक्स है उसमें जो हमारी बुक है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, उसका जो चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, उसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का पार्ट 4 हम लोग देखने वाले हैं। इस पार्ट में बेसिकली हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट वाला जो हमारा पार्ट था या जो हमारा इसके पहले जो चीजें हम लोग कवर कर चुके हैं उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो स्टैटिस्टिकल सीरीज है वो आपकी होती है इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज। अगेन अगर देखा जाए तो जो कंटिन्यूअस सीरीज है उसके बहुत सारे पार्ट्स थे, ठीक है। वो सारे उसके वेरियस टाइप्स थे, वी कैन से। उन सारे टाइप्स को हम लोग पढ़ चुके हैं। कैसे उन्हें जो है प्रॉपर एक नॉर्मल कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट किया जाता है वो भी सारी चीजें जो है हम लोग देख चुके हैं। अब बस उन्हीं से रिलेटेड जो है हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जिसके थ्रू आप लोगों को ये पर्टिकुलर क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के पास में आ सकते हैं, उन्हें कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ जो है आपका इलस्ट्रेशन 1 और द क्वेश्चन नंबर 1। बेसिकली यहाँ पर हम इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस तीनों ही सीरीज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उन्हें करेंगे सॉल्व, ठीक है। सो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो है, इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 50 families bought milk in the following quantities in a particular month. Classify the following data in an individual, discrete, continuous and cumulative frequency series. अब देखो एक क्वेश्चन है लेकिन बहुत सारे जो है इसके एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन हैं। तो अब हमें बेसिकली क्या करना है, ये जो 50 फैमिलीज का हमारे पास में डेटा है उसे हमें क्लासिफाई करना है और वी कैन से उसे हमें अरेंज करना है इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में, कंटिन्यूअस सीरीज में एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में। व्हाट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज? मोर देन और लेस देन टाइप वाली, ठीक है। अब यहाँ पर स्पेसिफिकली नहीं बताया गया कि मोर देन वाली चाहिए या लेस देन वाली चाहिए, तो हमें दोनों को ही फाइंड आउट करना रहेगा, ठीक है। अगर कभी क्वेश्चन आए और उसमें आपके पास में जो है ये चीज स्पेसिफाई ना की जाए कि मोर देन या लेस देन, तो फिर एक बात क्लियर रखना अपने माइंड में कि आपको जो है दोनों को ही फाइंड आउट करके बताना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन में ये पर्टिकुलर डेटा आपके पास में गिवन है, दैट इज ऑफ 50 फैमिलीज। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको इंडिविजुअल सीरीज में उसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। ऑल्दो इट इज एन इंडिविजुअल सीरीज, लेकिन इंडिविजुअल सीरीज में भी हम लोगों ने उसके दो टाइप्स पढ़े हैं, वन इज योर ऑर्गेनाइज्ड, वन इज योर अनऑर्गेनाइज्ड। तो ये जो डेटा है ये आपका अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में गिवन है। अब इसको आप ऑर्गेनाइज्ड मैनर में कन्वर्ट करो। कैसे करना है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज करो या फिर इसे जो है आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, ठीक है। सो मैं यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर लेने वाली हूँ बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना ज्यादा फीजिबल होता है एज कंपेयर टू दी डिसेंडिंग वन, ठीक है। तो विल स्टार्ट विद दी असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले छोटा नंबर लिखेंगे एंड देन फ्रीक्वेंटली जो है हम लोग उसके बड़े नंबर्स तक जाते जाएंगे, ठीक है। बेसिकली अब इसको सॉल्व कैसे करना है उसको समझ लो। मैं थोड़ा सा आप लोगों को सॉल्व करके बता देती हूँ, बाकी की चीजें इजी है तो आई लीव दैट थिंग अपॉन यू कि आप लोगों को जो है फिर उसे करना रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो ना, इसको चेक करो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो इस पर आए हम लोग कि 8 जो है वो सबसे छोटा नंबर है। ऐसे हैप्पीजैडली मत देखना कि अच्छा कहीं से भी देखा, अरे इधर 6 दिख गया, इधर 5 दिख गया, ऐसे मत करना। ऐसे में ना हमें नहीं समझ में आता है लेकिन हम कुछ स्किप कर देते हैं, तो फिर बाद में फिर से जो है सारी चीजें डबल से लिखो। उससे अच्छा है प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनर में हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट वाली सीरीज में देखें तो सबसे छोटा नंबर वी हैव व्हाट, 5, ठीक है। देन इसमें भी 5 ही है। इसमें देखा जाए तो 7 है तो 5 हमारे पास में छोटा आ गया, तो अब इसको नहीं देखने की जरूरत है। और इसमें नहीं है कोई भी ऐसा नंबर, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है हमारे पास में, 5 है। सो हम लोग जो है 5 से स्टार्ट करने वाले हैं। नाउ अब आपको क्या करना है, नाउ स्टार्टिंग से फर्स्ट वाले नंबर से फटाफट एक पेन उठाओ सारे। मतलब अगर ये पेपर आप, ये जो क्वेश्चन है अगर आपके पेपर में आएगा तो ये जो है प्रॉपरली आपके क्वेश्चन पेपर पर बना रहेगा। तो आपको क्या करना है, अपनी पेंसिल उठाना है और देखते जाओ 5 कहां पर है, एक भी जगह पर नहीं है। नेक्स्ट में देखो कहां पर है, तो इट इज 1 टाइम, ठीक है। एक बार हमने 5 लिख दिया। नेक्स्ट पर देखो एक और बार 5 आ रहा है, तो एक और बार जो है हमने इस 5 को यहाँ पर लिख दिया है।
देन नेक्स्ट नहीं है, नेक्स्ट नहीं है, ऑल राइट, तो 5 की जो चांस है वो कंप्लीटेड। नाउ आ जाओ 6 को देखते हैं, ठीक है, इस वाली लाइन में 6 नहीं है। नेक्स्ट में देखा जाए तो दिस इज 6, ये हमने यहाँ पर नोट डाउन किया। नेक्स्ट में देखें तो वी डोंट हैव 6, इधर भी नहीं है और इधर भी नहीं है, तो इसका मतलब कि अच्छा ठीक है 6 एक ही है। 7 पर आते हैं, 7 इस लाइन में नहीं है। नेक्स्ट पर आओ, दिस इज 7, ठीक है, इसमें 7 नहीं है, इस लाइन में ये रहा 7 हमारे पास में, एंड इसमें नहीं है। अब इस वे से आपको एक एक पर्टिकुलर नंबर को ऐसे पुट डाउन करना है। इवेंचुअली आप क्या देखोगे कि जब आप ये ऐसे क्रॉस करते जा रहे हो तो आपके सारे नंबर्स जो है ना धीरे धीरे ऐसे क्रॉस हो जाएंगे। देन एट द एंड अगर कोई नंबर क्रॉस नहीं हुआ है तो दैट मीन्स कि आपने जो है उसे अपने आंसर में नहीं लिखा है। तो क्रॉस करने का एक सिंपल सा मतलब यही है कि आप लोग जो हो, आपको एक क्लैरिटी रहेगी, एक जो है प्रॉपरली लाइक आप रिलाई कर सकोगे कि हाँ आपने जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी है वो सही लिखी है, ठीक है। तो इसलिए जो है ऐसे कट लगाते जाओ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो इसी वे में इस पर्टिकुलर पूरे पैटर्न को आपको फॉलो करना है और जो इसका बिगेस्ट नंबर है वहां तक जाना है। जब पूरी 50 फैमिलीज का डेटा आप अरेंज कर दोगे तो कुछ आपके पास में ये पर्टिकुलर डेटा आने वाला है इन इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। तो इंडिविजुअल सीरीज में ये आपका डेटा अरेंज हो गया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट इज आर डिस्क्रीट सीरीज में इसको कन्वर्ट करना है। डिस्क्रीट सीरीज में वी नो क्या किया जाता है, ये जो आपका इंडिविजुअल है इसको इंडिविजुअली ना लिखकर हम एक पर्टिकुलर वैल्यू की फ्रीक्वेंसीज लिखने वाले हैं। जैसे कि 5 हमारा एक डेटा है या एक वैल्यू है, तो 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 की फ्रीक्वेंसी इज 2, राइट। ये जो है ये 2 टाइम्स रिपीट हुआ है तो 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। नेक्स्ट 6 पर आते हैं, 6 की फ्रीक्वेंसी इज हाउ मच, 1, ऑल राइट। नेक्स्ट आओ 7, 7 दो बार आया है तो 7 की फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी 2। देन आता है 8 की फ्रीक्वेंसी एक ही है। देन 9 पर आए तो 9 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास में 2 है। देन नेक्स्ट इज 10, 10 भी हमारे पास में 2 बार रिपीट हुआ है। 11 को अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 11 की फ्रीक्वेंसी इज हाउ मच, 5। अब इसी मैनर में आपको सारे जो वैल्यूज है, सारे जो डेटा है उसकी फ्रीक्वेंसीज को लिख देना रहेगा, ठीक है। तो इस बेसिस से आप जो इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट सीरीज में कंप्लीट करोगे। एक और चीज कि आपको टेली मार्क्स भी बनाने हैं, ठीक है। टेली मार्क्स हम लोगों ने पढ़ा है कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। 2 आपका जो है फ्रीक्वेंसी 2 है तो आपको 2 टेली मार्क बना देना है, दिस इज 2, ये इसका 1, इसके 2, ये 1, दिस 2 2। 5 को कैसे बनाओगे, 4 एंड अ क्रॉस, ठीक है, तो 1 2 3 4 एंड क्रॉस, ये हो गया आपका 5, ठीक है। तो इस बेसिस से आप इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में क्या कर दोगे, कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली इससे डिस्क्रीट सीरीज पर जाते तो बहुत मुश्किल होती, देयर वर चांसेस कि आप कुछ ना कुछ मिस आउट कर देते, ठीक है। लेकिन जब आप इससे जाओगे ना डिस्क्रीट सीरीज पर तो आप गलतियां नहीं करोगे क्योंकि यहाँ पर आपके पास में सब कुछ अरेंज्ड है। तो आप प्रॉपरली जो है हर एक पर्टिकुलर जो वैल्यू उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दोगे, ठीक है। तो ये आ जाता है आपका डिस्क्रीट सीरीज। सो इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द आइटम्स, या आपका क्वालिटी या क्वांटिटी वी वुड से, दिस वुड बी योर क्वांटिटी ऑफ मिल्क। टेली बार्स हमने रिस्पेक्टिवली बनाए हैं, वहां तक आपका ये यहाँ तक जो है आधा डेटा है एंड आधा डेटा आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। अगेन टेली मार्क्स एंड दी फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। देन आते हैं आपका जो इन वी वुड से हमारा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूअस सीरीज बेसिकली जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो देखो कहां से स्टार्ट हुआ है, 5 से स्टार्ट हुआ है, कहां तक गए हैं, 26 तक गए हैं। अब आपको बेसिकली क्या करना है, अब आपको बेसिकली जो है क्लासेस बनानी रहेगी। देखो जब भी आप क्लासेस बनाओगे ना, क्लास इंटरवल्स जब भी आप बनाओगे, कुछ बेसिक चीजें ध्यान रखना। जैसे कि कोशिश करना कि आपकी जो क्लासेस है ना वो 5 के मल्टीपल्स में हो, जैसे कि 5 to 10, ठीक है, या 10 to 20 आप ले रहे हो, ये क्या है, ये 5 के मल्टीपल्स में है। ये इससे ये फायदा होता है कि आपको जो है ना कैलकुलेशन सही रहती है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं बोल रही हूँ कि मेरा क्लास इंटरवल 5 रहेगा, इट मीन्स कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का डिफरेंस इज 5, ठीक है। तो मैंने लिया है 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, ETC चलता जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ मेरा क्लास इंटरवल वुड बी 10, ठीक है, तो यहाँ पर आई विल टेक 5 to 15, 15 to 25,
25 to 35 और इस वे में ये भी चीज आगे चलती जाएगी। अब अगर मान लो मैं बोलूं कि मेरा क्लास इंटरवल है 7, ठीक है, क्या बोल रही हूँ कि क्लास इंटरवल 7 है, दैट मींस अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का डिफरेंस वुड बी व्हाट 7। मैंने स्टार्ट किया 1 से लेकर कहां तक जाने वाली हूं मैं 8 तक, राइट, 8 - 1 विल गिव अस 7। फिर 8 से अब आपको छोटे नंबर्स का कैलकुलेशन हो सकता है आता है, ठीक है, तो आप लिख दोगे कि अच्छा ठीक है 8 से जो है हम जा रहे हैं 15 तक, तो हमारे पास में 7 आ जाएगा। फिर 15 से आप कहां तक जाओगे, 15 से आपने बोला मैम हम 22, राइट, 22, हाँ 22 तक जाएंगे। फिर 22 से फिर आप काउंट करने बैठोगे। फिर अगर ऐसे ही ये अगर आपकी क्लासेस ज्यादा हुई तो आपको काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इतना टाइम हमें क्यों लगाना है और इतना दिमाग हमें क्यों लगाना जहां पर जरूरत ही नहीं है। डायरेक्टली ऐसे फिगर्स लो जिससे प्रॉपर्ली समझ में आ जाए। 5 इंटरवल ले लिया या फिर 10 जो है वो क्लास इंटरवल ले लिया, तो इससे जो है आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और 5 10 में भी स्टार्ट ऐसे ही करो, 0 to 10, 0 to 5, तो ये जो नंबर्स है कैलकुलेशन में बहुत इजी होते हैं, इसलिए ऐसे नंबर्स ऐसे फिगर्स को जो है आपको यूज करना रहेगा। ना हो ये 5 से स्टार्ट हो रहा है, अगर देखा जाए तो अगर मैं 5 से 10 वाला या मैं बोलूं कि मैं अगर 5 से 15 वाला अगर ये पर्टिकुलर क्लास लूं, दैट इज अगर 10-10 का इंटरवल लूं, तो आपको ये चेक करना है कि आपकी लास्ट क्लास कहां तक जाने वाली है। 26 हमारा लास्ट नंबर है, तो लास्ट क्लास वुड बी 25 to 35, ठीक है। अब थोड़ा सा चेक करना 5 to 15, 5 to 15 मतलब कि ये यहां तक के सारे जो फिगर्स हैं ये आपकी फर्स्ट वाली क्लास में आ जाएंगे। फिर 15 to 25 अगर मैं जाऊं तो यहां तक के जो सारे फिगर्स हैं, यहां से लेकर यहां तक के सारे फिगर्स इसमें चले जाएंगे और इसमें जो है आपके 3 फ्रीक्वेंसी आएगी। अब अगर आप इसमें देखोगे कि अगर आप 10-10 का इंटरवल लोगे तो आपकी फ्रीक्वेंसीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहेगा, बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर और यहाँ पर आपकी हाई फ्रीक्वेंसी रहेगी और एकदम से जो लास्ट वाली क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी कम हो जाएगी। तो इतना जो है ना ऐसा मतलब बहुत ज्यादा बायस्ड आप लोगों को आपके जो डेटा है उसको नहीं रखना है। इसके लिए क्या करो, इसके लिए सिंपल है हम 5-5 का इंटरवल रख लें, तो ताकि जो है सारी जगह पर थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और किसी एक क्लास पर बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज का बर्डन नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग लेते हैं 5 to 10 वाला, तो कहां तक हमें जाना रहेगा 20 to 25, 25 to 30, ठीक है। याद रखना कि ये जो हमारी एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स होते हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। अगर मैं इस 25 की बात कर रही हूं तो वो इस वाली क्लास का पार्ट नहीं होगा, इस वाली क्लास का पार्ट होगा। जब भी एक नंबर लोअर लिमिट बन जाता है तो वो उसका जो है पार्ट बनेगा, ठीक है। तो ये 25 विल बी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास। ऐसे ही बाकी के जितने भी नंबर्स हैं फिगर्स हैं वो उस हिसाब से यहाँ पर डिफर करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो फर्स्ट क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 5 to 10 तक हमें जाना है, मतलब कि ये जो 10 है ये तो इसकी अपर लिमिट है ना, तो ये यहाँ पर इंक्लूड होगा। तो 10 के ऊपर कितनी फ्रीक्वेंसी आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी वुड बी 8। देन नेक्स्ट 10 to 15 हमें जाना है, तो दैट मींस यहाँ तक हमें काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये आ गई आपकी 10। इसी मैनर में आपको सारी जो क्लासेस है उनकी फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारी जो सारी फ्रीक्वेंसीज है वो निकल गई 8 10 12 17 13 एंड ये आपकी वेरियस जो है क्लासेस आ गई है। एंड यहाँ पर भी जो है हम लोग अपने टेलीबार्स बना देंगे ताकि जो है ये चीज क्लियर रहे। एंड समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 50। याद रखना जितने भी आपकी जो है ना लाइक नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स या सॉरी नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी थी 50 थी, तो बस वही चीज आपका समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी वुड बी 50। नाउ अभी भी एक पार्ट बचा है क्वेश्चन का, दैट इज व्हाट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें निकालना है। दैट इज हमें मोर देन और लेस देन टाइप ऑफ जो है वो हमें करने हैं फाइंड आउट, ठीक है। सबसे पहले चलो लेस देन जो है उसको फाइंड आउट कर लें। अब मैंने आपको लास्ट वाला जो हमारा लेक्चर था उसमें भी समझाया था, अभी फिर से बता रही हूँ कि जब भी आप लेस देन की बात करोगे तो लेस देन हमेशा जो है ये अपर लिमिट से बनाना, ठीक है। लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25 एंड लेस देन 30, ठीक है। अब लेस देन 10 में कितने जो है आपकी फ्रीक्वेंसी रहेगी 8, 10 से कम तो 8 ही है ना फ्रीक्वेंसी। अगर मैं लेस देन 15 की बात करूंगी तो कितनी फ्रीक्वेंसी रहेगी, इधर आओ, ये 15 है, लेस देन 15 की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 15 से कम कितनी फ्रीक्वेंसी है बेसिकली हमें वो देखना है। 10 फिगर्स तो आपके ये हो गए,
और 8 फिगर्स आपके ये हैं, तो दैट मीन्स 18 वुड बी द फ्रीक्वेंसी। सिंपली क्या कर दो, 8 + 10 वही चीज है, तो आपकी जो लेस देन 15 है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 18। ठीक है, फिर आ जाओ लेस देन 20 पर। अब 20 से कम कितने नंबर्स हैं, कितने फिगर्स हैं, इन तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली जब भी आप लेस देन को फाइंड आउट करोगे तो आपको क्या करना है, आपको ऊपर से जो है एडिशन स्टार्ट करना है। इन दी सेंस आपने पहली चीज तो ली अपर लिमिट, देन फ्रीक्वेंसीज में क्या करना है, इसको एज इट इज 8 लिखा। नेक्स्ट वाले के लिए क्या करोगे आप, 8 + 10, फिर नेक्स्ट वाले के लिए क्या करोगे, 8 + 10 + 12, then it would be 8 + 10 + 12 + 17 and लास्ट वाला रहेगा आपका 8 + 10 + 12 + 17 + 3। ठीक है, तो इस बेसिस से आपकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज है वो फाइंड आउट की जाएगी। नाउ इतना सारा ऐसे फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल है, इधर आते हैं, इधर देख लो कि कैसे निकालना है। देखो लेस देन 5, 10 ये सब कुछ लिखा, लेस देन 5 भी चलो हमने लिख दिया है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी वुड बी 0। ठीक है, ये लिखा आपने 8, नेक्स्ट आपने लिखा 18। ठीक है, अब इस 18 में डायरेक्टली ऐड करो किसको, 12 को, तो आपको मिल गया कितना, 30। 30 में ऐड करो नेक्स्ट फिगर कितना है आपका, 17। ठीक है, तो आपको मिल गया 47, 47 + 3 विल गिव यू 50। ये आपकी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई है। मोर देन के लिए क्या करना है, मोर देन के लिए हमेशा याद रखना है कि आपको लोअर लिमिट्स लिखनी है। ठीक है, अब मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20, मोर देन 25। ठीक है, अब इसमें आपको थोड़ा उल्टा चलना है। अगर आप बोलोगे मोर देन 25, तो मोर देन 25 की जो वैल्यू है या जो उसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी दैट वुड बी 3। मोर देन 20 की क्या वैल्यू रहेगी, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो दैट वुड बी 17 + 3। फिर मोर देन 15 की वैल्यू विल बी, इन तीनों को ऐड करो। ठीक है, मोर देन 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन चारों को ऐड करो, एंड मोर देन 5 की वैल्यू क्या होगी, इन सब को ऐड करो। ठीक है, दैट इज अल्टीमेटली 50 विल बी और मोर देन 5 की वैल्यू। ठीक है, आई गेस क्लियर हुआ आप लोगों को कि मोर देन लेस देन को कैसे फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो ये आपकी जो है मोर देन फ्रीक्वेंसी टाइप आ गया है। ऑल राइट, तो आई गेस कि दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज क्लियर। एक ही क्वेश्चन में हमने बहुत सारे वेरियस चीजों को समझा है, वेरियस एस्पेक्ट्स को समझा है, जो कि आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर आउट भी हो गया है। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी सीरीज ऑफ द एजेस ऑफ 25 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th इन योर स्कूल। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी सीरीज बोला है, देखो थोड़ा सा डिफरेंस समझना, जब भी फ्रीक्वेंसी सीरीज की बोला जाए तो ध्यान रखना कि आप लोगों को जो है डिस्क्रीट सीरीज में इस पर्टिकुलर डेटा को लिखना है। अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा होता तो फिर आपको कंटीन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अगर फ्रीक्वेंसी सीरीज का मतलब क्या है, इट इज डिस्क्रीट सीरीज, एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, कंटीन्यूअस सीरीज। ठीक है, सो बेसिकली आपको जो है इसकी डिस्क्रीट सीरीज बनानी है। चलिए बना देते हैं, बहुत इजी है। सबसे पहले जस्ट चेक करो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 15, 16, 17 है, 18 है, 19 है, ये पर्टिकुलर नंबर्स मुझे दिख रहे हैं। तो 15 सबसे छोटा है। वी हैव मेड द एज वाला कॉलम, टेलीबार्स बनाया और फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने लिखी है। ठीक है, अब 15 को उठाओ, कितनी बार 15 आया है उसको चेक कर लो। ठीक है, तो 1 2 3 4 देन 5 6 7। ठीक है, तो 7 टाइम्स जो है 15 रिपीट हो रहा है, दैट मींस 15 की फ्रीक्वेंसी वुड बी 7। ऑल राइट, तो आपने फ्रीक्वेंसी में लिख दिया उसको 7 और उसके टेलीबार्स बना दिए, दैट इज 1 2 3 4 एक क्रॉस विच इज 5 6 एंड 7। ठीक है, फिर ऐसे ही नेक्स्ट को चेक करो जो कि क्या है आपका 16। 16 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऑल राइट, तो 16 जो है वो 9 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो उसके जो है हमने टेलीबार्स बनाए। देन नेक्स्ट है 17, तो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 17 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, 5। 18 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 1 2 3
ठीक है, तो 3 टाइम्स 18 आ गया आपका और एक बार आ गया आपका 19, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी। नाउ वी कैन सी कि यहाँ पर जितने भी नंबर्स थे हमारे पास में वो सारे जो है कैंसिल आउट हो चुके हैं, तो ये हमें अश्योरिटी मिल गई है कि हमने कुछ भी जो है यहाँ से छोड़ा नहीं है, सारी चीजें जो है हम लोगों ने इंक्लूड कर ली है अपने डेटा में। ठीक है, सो आई गेस कि आप लोगों को प्रॉपर्ली समझ में आ गया है कि कैसे जो है आपको इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। दिस इज योर एज, डेली बार्स एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव द फॉलोइंग डेटा ऑन द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन फूड इन रुपीज फॉर 30 हाउसहोल्ड्स इन अ लोकेलिटी, obtained a frequency distribution using the following class interval। क्लास इंटरवल्स आप लोगों के पास में गिवन है, आपको ये पर्टिकुलर क्लास इंटरवल लेनी है अपनी। ठीक है, 100, 150, 150 से 200, 200 से 250, तो ये स्पेसिफाइड है, आपको वही क्लास इंटरवल लेना है। What percentage of household spend less than rupees 250 per month and what percentage of households spends more than 200 rupees per month। ठीक है, आप बोलोगे मैम क्वेश्चन तो है लेकिन 30 हाउस होल्ड का कहां पर इंफॉर्मेशन है, तो चलो 30 हाउस होल्ड की इंफॉर्मेशन को निकालते हैं पहले, तो उसके बाद में वील डू दिस वन क्वेश्चन और फिर जो है हम इस पर आएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास में जो है 30 हाउस होल्ड की इंफॉर्मेशन गिवन है। सिंपल सी चीज है, आपको क्या ध्यान रखना है, कॉपी निकालो और जल्दी से जो है क्लास इंटरवल बनाओ। ठीक है, जल्दी से बनाओ इसका क्लास इंटरवल, आप लोगों को खुद को बनाना है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर दो, सारी चीजें नोट डाउन कर लो, मतलब कि क्या जो है वेरियस आपकी फ्रीक्वेंसीज एंड ऑल होने वाली है, एंड देन उसके बाद में फ्रीक्वेंसी वगैरह लिख कर उसको चेक करो। ठीक है, अब करना कैसे, 100 to 150 चेकआउट कि 100 to 150 कितना डेटा है हमारे पास में, ये आएगा आपके 100 to 150 में। ठीक है, देन नेक्स्ट ये भी आपका 100 to 150 में आएगा, 150 से छोटा है ना, इधर देखें तो ये भी छोटा है 150 से। देन नेक्स्ट देखो, बस चेक करते जाना है कि 150 से छोटे कौन कौन से नंबर्स हैं। ऑल राइट, तो 1, 2, 3 एंड 4 आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 4 हो गई इस पर्टिकुलर क्लास की। ठीक है, नेक्स्ट क्लास पर आ जाओ, 150 to 200। अब 150 से लेकर 200 का डेटा देखते हैं, ये आ जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 6 जो है वो आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई 150 to 200। नेक्स्ट 200 to 250, चलो 200 to 250 निकाले, 1, 2, 250 तक है, सॉरी ये वाला नहीं आएगा, 256 नहीं आएगा, सिर्फ ये आएगा 221, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, then 8, 9, 10, 11 and this 12। 12 जो है इसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है हमारी। ठीक है, देखो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या ये नंबर बड़ा है छोटा है क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हो जाएगा इवेंचुअली जब आप करने लगोगे ना, अगर प्रॉपरली इन चीजों को देखोगे तो होने लगेगा वो। ठीक है, अब हमें 250 से 300 पर जाना है, तो ये आ जाएगा 250 से 300 में 1, 2, 3, 4, 5 एंड 5। ठीक है, ये आया 5। देखो इसीलिए मैं बोलती हूँ क्रॉस करो, अगर हम लोग देखें तो ये नंबर छूट गया हमसे 238, कौन सी क्लास में आना था, इस वाली क्लास में आना था। ठीक है, तो ये अगर छूट गया तो इसको ऐड कर दो, इसको 12 की जगह पर अब 13 लिखो। ठीक है, क्योंकि इसको हमने स्किप कर दिया था। ऑल राइट, तो चलो अब ये भी हो गया है। अब नेक्स्ट हमारी क्लास है 300 to 350। ऑल राइट, 300 to 350 देख लें, अब शायद बचे कुछ जितने हैं वो इसी में आ जाएंगे। दिस इज योर 1, 2, ये हो गई आपकी 300 to 350। एंड हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सारे फिगर्स है वो कैंसिल आउट हो चुके हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि हमने अपना डेटा जो है वो सही ही लिया होगा, ये हम अज्यूम कर सकते हैं। चलो इसका डेटा मतलब इसका जो आंसर है वो कुछ आप लोगों के सामने ये है, जो कि अभी अभी मैंने आपको सॉल्व करके बताया वही। ये वेरियस आपकी क्लास इंटरवल्स हो गई, ये उनकी फ्रीक्वेंसीज हो गई है, और यही जो है इस फ्रीक्वेंसीज के करस्पॉन्डिंग जो टेली बार्स है वो हम लोगों ने नोट डाउन कर दिए। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। अब इसी क्वेश्चन का जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ हाउसहोल्ड
स्पेंड लेस देन 250 रुपीज पर मंथ, ठीक है, लेस देन 250 कितने हाउस होल्ड स्पेंड करते हैं, कितना परसेंटेज, और मोर देन 200 कितना परसेंटेज जो है वो स्पेंड करते हैं। देखते हैं क्या है, लेस देन 250 को देखें पहले, यहां पर ये 250 है, इससे कम को हमें देखना है। जब भी हम लेस देन बनाते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज तो हम इसी वजह से बनाते हैं ना, हम अपर लिमिट ही देखते हैं, तो बस वही देखना है। तो इसके ऊपर कितने, मतलब कि लेस देन 250 कितना होने वाला है, that would be 13 plus 6 plus 4, that is eventually 10 plus 10 10 plus 20, sorry 10 plus 13 will give you 23। अभी परसेंटेज नहीं निकाला है, अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ ये बताया कि कितने लोग हैं, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। अब इसका आपको जो है क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। कैसे निकाल लोगे इसका परसेंटेज, देखो सिंपल सी चीज है, परसेंटेज किसी भी चीज का कैसे निकालते हो, जैसे कि इसका परसेंटेज निकालना है तो आपने 23 लिया, टोटल क्या है आपका, टोटल आपकी फ्रीक्वेंसी इट इज 30, तो इसको डिवाइड किया 30 से और परसेंटेज है इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। तो इस बेसिस से आपका ये जो लेस देन 250 है उसका लेस देन 250 रुपीज कितने हाउस होल्ड स्पेंड करते हैं वो परसेंटेज निकल जाएगा। सो नंबर ऑफ हाउस होल्ड स्पेंडिंग लेस देन 250 पर मंथ विल बी 23, ये नंबर ऑफ निकाला है हमने। नाउ परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड स्पेंडिंग लेस देन 250 पर मंथ वुड बी 23 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 100 विच विल गिव यू 76.6%। अब इसी में एक नेक्स्ट वाला क्वेश्चन था कि 200 से ज्यादा कितने परसेंटेज ऑफ जो है हाउस होल्ड स्पेंड करते हैं, मोर देन 200 बेसिकली आपको निकालना है। मोर देन 200 कहां से आएगा, यहां से आएगा। एंड अब जो है हमें ऊपर वाली फ्रीक्वेंसीज को नहीं बल्कि नीचे वाली फ्रीक्वेंसीज को देखना है, तो 13 प्लस 5 प्लस 2 बेसिकली हमें करना है, ठीक है। तो इट वुड बी 13 प्लस 5 प्लस 2 विच विल गिव यू 20। अब इसका परसेंटेज निकाल दो, 20 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 100 विच इज 66.6%। ठीक, आई गेस क्वेश्चन क्लियर हो गया है कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। कन्वर्ट द फॉलोइंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्वेश्चन है कि ये पर्टिकुलर आप लोगों के पास में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, इसको आपको कन्वर्ट करना है सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। मोर देन वाली गिवन है, इसको सिंपल में कन्वर्ट करो। सीधी सीधी बात है, कैसे करना है उसको समझो। मोर देन हम किससे बनाते हैं, अपनी लोअर लिमिट से। सो दैट मीन्स कि ये जो सारा है ये आपकी लोअर लिमिट बन गई एक क्लास की, ठीक है। अब इसकी अपर लिमिट को आपको बनाना है, हमें सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है। उसका मतलब ये होता है कि वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें कि आपकी जो क्लासेस होती है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती है, ठीक है। ये याद रखना, कैसी होगी क्लासेस, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेगी। सो 0 से लेकर यहां तक जाएंगे 5 तक। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, एक क्लास का जो है अपर लिमिट विल बी दूसरे क्लास का लोअर लिमिट। तो 0 to 5, देन यहां पर 10 है तो 5 to 10, फिर ये 10 to 15, ये 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35। ये हमने क्लास इंटरवल्स तो अपने बना दिए हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज है इसको सिंपल फ्रीक्वेंसीज में करना है कन्वर्ट, ठीक है। कैसे करोगे कन्वर्ट, देखो सिंपल सी चीज है, जब आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाया था तो आपने क्या किया था कि यहां पर जो है सब कुछ एडेड है जो भी इसके नीचे आया होगा, ठीक है। अब आपको माइनस कर देना है बेसिकली, 55 माइनस 51 कर दे, क्या आंसर आएगा 4। 51 माइनस 43 कर दो, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 7 प्लस 8, ठीक है, आपका जो है ये आ गया 8। 43 माइनस 28 कर दो, 28 माइनस 16, 16 माइनस 6 एंड 6 माइनस 0, ठीक है। तो इस बेसिस से जो है आपकी ये जो वेरियस क्लासेस हैं इनकी फ्रीक्वेंसीज जो है वो निकल जाएगी, ठीक है। जब आपने मोर देन बनाया था तो आपने सबको प्लस करते गए थे, अब आपको जो है इसको सिंपल में बनाना है तो अब आप इसको माइनस करो और ऊपर से माइनस करना स्टार्ट करना जब भी मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन हो तब, ठीक है। देखो 55 माइनस 51 4 आया, 51 माइनस 43 8 आ गया, 43 माइनस 28 15, 28 माइनस 16 12, 16 माइनस 6 10, 6 माइनस 0 6 एंड ये जो है आपकी 0। तो वो आपकी क्लासेस आ गई, ये आपकी वेरियस फ्रीक्वेंसी सिंपल वाली फ्रीक्वेंसीज।
मोर देन में क्या करना है, मोर देन में हमें ऊपर से जो है माइनस करना स्टार्ट करना है, ठीक है। लेस देन में हम लोग उल्टा करते हैं, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ। मोर देन में याद रखना कि एक तो पहली चीज हमें जो है अपनी जो लोअर लिमिट है वो गिवन रहती है, और आपको फाइंड आउट क्या करना, मतलब आपको फ्रीक्वेंसीज को कैसे फाइंड आउट करना है, ऊपर से माइनस करना स्टार्ट करना रहेगा, ठीक है। देन आते हैं नेक्स्ट पर, कन्वर्ट द फॉलोइंग इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। अब ये इससे रिलेटेड भी जो है हम लोग ऑलरेडी प्रोसीजर पढ़ चुके हैं अपने लास्ट वाले लेक्चर में। इंक्लूसिव को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, एक्सक्लूसिव सीरीज में। ये इंक्लूसिव सीरीज है, एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या चीज हम लोगों ने पढ़ी है, एक क्लास की अपर लिमिट दूसरे क्लास की लोअर लिमिट, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, कितना है 25 माइनस 24 विल गिव यू 1, ठीक है। अब ये जो डिफरेंस आया है इसको डिवाइड करो 2 से, मतलब कि बेसिकली हमें इस डिफरेंस का हाफ करना है, तो इसका हाफ करने पर कितना आया आपके पास में 0.5, ठीक है। अब ये जो 0.5 है ना, ये आपको सारी ही अपर लिमिट्स में प्लस करना है और सारी ही लोअर लिमिट्स में माइनस करना है। क्या मतलब हुआ इसका, 19 माइनस 0.5 करो जरा जल्दी से, क्या आ जाएगा आंसर 18.5, और 24 अपर लिमिट है उसमें प्लस करना है, ठीक है। इधर हमें माइनस करना है और इधर हमें प्लस करना है, तो 24 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा 24.5। नेक्स्ट 25 में से 0.5 को माइनस कर दो, क्या आया ये 24.5, कहां तक जाएंगे 29 प्लस 0.5, तो ये हो गया आपका 29.5। 30 में से 0.5 को माइनस करो, इट वुड बी 29.5। 34 में 0.5 को प्लस कर दो तो 34.5 आ गया, ये इधर से माइनस करो, इट वुड बी 34.5, इधर प्लस कर दो 39.5, ठीक है। लास्ट वाला 40 माइनस 0.5 कितना हो जाएगा 39.5, कहां तक जाएंगे 44.5 तक, ठीक है। अब अगर देखो तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बन गई, एक्सक्लूसिव सीरीज बन गई, मतलब ये यहाँ की जो अपर लिमिट है सेम इज द लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है। एक्सक्लूसिव सीरीज यही होती है ना, जिसमें एक क्लास की अपर लिमिट इज इक्वल्स टू नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट होती है, ठीक है। तो देखो सेम बना दिया, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये भी सेम है, और ये एक क्लास की अपर है, उस नेक्स्ट क्लास की लोअर है, ये दोनों भी सेम है। तो ये बन गई आपकी इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव सीरीज, ठीक है। आई गेस क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन आप लोगों को, ये आपका जो है इसमें आंसर आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। द मंथली सैलरी ऑफ सम फैमिलीज इन द सोसाइटी इज गिवन बिलो। मंथली सैलरी गिवन है हमारे पास में थाउजेंड्स में, और नंबर ऑफ फैमिलीज गिवन है। क्वेश्चन क्या है अब ये देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास में कुछ ये है, बहुत ही सिंपल सिंपल से दिख रहे हैं, देखते हैं क्या है। व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द सेकेंड क्लास इंटरवल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सेकेंड क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट क्या है। सेकेंड क्लास इंटरवल कौन सा है, ये वाला, इसकी लोअर लिमिट इज व्हाट 20। हो गया क्वेश्चन आंसर, बढ़िया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल। अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लास्ट क्लास इंटरवल का अपर लिमिट क्या है 70, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, व्हाट इज द क्लास साइज ऑफ ईच क्लास इंटरवल। क्लास साइज कितना है क्लास इंटरवल का, बेसिकली कैसे निकालोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके, राइट। 20 माइनस 10 कितना आ गया 10, 30 माइनस 20 कितना आ गया 10। सारी क्लास इंटरवल सेम है, तो आपका आंसर कितना है, दैट वुड बी 10, ठीक है। तो क्लास साइज क्या हो गया, क्लास साइज वुड बी और 10। देन उसके बाद में व्हाट इज द मिड वैल्यू ऑफ द थर्ड क्लास इंटरवल। थर्ड क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू चाहिए हमें। चलो थर्ड क्लास इंटरवल 1 2 3, दिस इज योर थर्ड क्लास इंटरवल, इसकी मिड वैल्यू। मिड वैल्यू को कैसे निकालते हो, अपर लिमिट या लोअर लिमिट कुछ भी लिख दो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करके। क्या है वैल्यूज हमारे पास में, 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 70 डिवाइडेड बाय 2, तो योर आंसर वुड बी 35, ठीक है। तो थर्ड क्लास इंटरवल की मिडिल वैल्यू क्या आ गई, that is basically 35, ठीक है। तो इसका आंसर इज व्हाट 35। देन हाउ मेनी फैमिलीज अर्न 50,000 और मोर इन अ मंथ। कितनी फैमिलीज है जो 50,000 या उससे ज्यादा जो है वो अर्न करती है एक मंथ में। चलो देखते हैं, मोर देन 50,000 हमें देखना है, ठीक है। मंथली सैलरी हमारे पास में थाउजेंड्स में गिवन है, अब हमें मोर देन चाहिए,
तो मोर देन के लिए हम क्या करते हैं, कौन सी लिमिट को देखेंगे, लोअर लिमिट को। लोअर लिमिट में 50,000 कहां पर है, इधर है, ठीक है। तो यहां से हमें चेक करना है, मोर देन 50,000 मुझे चाहिए है, तो दैट मीन्स क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। यही करते हैं मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, हमें जो है इन दोनों को ऐड कर देना है। दैट इज कितना हो जाएगा, 11 + 5 विल गिव यू आपका 16, ठीक है। तो आपकी जो इसका आंसर है, हाउ मेनी फैमिलीज अर्न 50,000 और मोर, दैट इज 16 फैमिलीज। नेक्स्ट है, हाउ मेनी फैमिलीज अर्न लेस देन 20,000 इन अ मंथ। अब हमें लेस देन 20,000 को फाइंड आउट करना है, चलो देख लेते हैं। लेस देन में क्या करना है आपको, लेस देन में आपको अपर लिमिट्स देखनी है। अपर लिमिट्स में 20,000 यहीं पर आ गया, ठीक है। तो इससे कम कितने फैमिलीज अर्न कर रही है, 6 फैमिलीज। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा लास्ट वाले क्वेश्चन का, 6, ठीक है। आई गेस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू पीपल। देखो सारे आंसर्स हैं आपके पास में। लोअर लिमिट फर्स्ट में जो सेकेंड क्लास इंटरवल के, दैट इज 20, इसका आंसर 70, इसका आंसर 10, देन वी हैव द 35, ये आ गया आपका 16 एंड ये आ गया आपका 6, ठीक है। सो दीज आर द वेरियस क्वेश्चंस जिन्हें अभी अभी जो है हम लोगों ने आंसर किया है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट पर आते हैं। फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 25 स्टूडेंट्स इन स्टैटिस्टिक्स, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन by taking a class interval of 4 on exclusive series। आपके पास में एक क्वेश्चन गिवन है और आपको बोला गया है कि ये 25 स्टूडेंट्स का जो है ना, आपके पास में पूरा डेटा गिवन है, ठीक है। नाउ आपको जो है एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। तो वो आपको जो है प्रिपेयर करना है, जिसमें कि आपको क्लास इंटरवल्स जो है वो 4 लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली बताया गया है कि आपको क्लास इंटरवल कितने लेने हैं, क्लास इंटरवल क्या रहेगा। तो दैट इज व्हाट, 4 जो है वो आपका क्लास इंटरवल होने वाला है, एंड दैट ऑल्सो ऑन दी एक्सक्लूसिव बेसिस पर जो है आपको उसे मेंटेन करना रहेगा, ठीक है। तो चलो जो है हमारा 4 रहेगा एक्सक्लूसिव बेसिस पर। तो 0 to 4 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। डेटा देखते हैं कहां तक जाना है हमें, मतलब कि जो लास्ट वाला जो आपका सबसे बड़ा नंबर होगा वहां तक हमें चेक करना रहेगा। उस हिसाब से हम अपने जो है क्लासेस को बनाने वाले हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर वी कैन सी कि 5 से स्टार्ट हो रहा है, अच्छा 3 से स्टार्ट हो रहा है, एक और छोटा नंबर हमें मिल गया है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है हमें, इफ विल सी, तो 18 इज द बिगेस्ट नंबर। तो हमारी क्लासेस कैसी रहेगी, 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, right, and 16 to 20, ठीक है। तो ये आपकी क्लासेस रहेगी। स्पेसिफिकली आप ऐसी ही क्लासेस क्यों रखोगे, क्योंकि आपको बोला गया है कि आपको एक्सक्लूसिव बेसिस पर 4 का इंटरवल रख के क्लास को बनाना है। 0 to 4 की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, चेक कर लो। 0 to 4 चाहिए, ठीक है। चलो 0 to 4 में अगर देखा जाए तो वी हैव दिस 3, इसके अपार्ट और कोई नंबर नहीं है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी वुड बी 1। अब 4 to 8 की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 1 2 8 यहाँ पर नहीं लेना है, 8 हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में लेंगे। तो 1 2 3 4, देन यहां से आओ तो 5 6 7 8 एंड 9। तो नेक्स्ट जो 4 to 8 है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 9 हो गई। 8 to 12 की फ्रीक्वेंसी अब हमें निकालनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो 8 to 12 की जो फ्रीक्वेंसी दैट इज व्हाट, 11। 12 to 16 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 1 2, देन बस ये 16 तो नेक्स्ट में आ जाएगा, अच्छा 12 लिख दिया मैंने, सॉरी 2, ठीक है। ये जो 16 है ये तो नेक्स्ट वाली क्लास में आएगा, यहाँ पर ये अपर लिमिट है तो इधर ये आ नहीं सकता है। अब 16 to 20 की फ्रीक्वेंसी वुड बी हाउ मच, 16 और 18 दो चीजें गिवन है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 2 हो गई। नाउ वी कैन सी कि यहाँ पर जितने भी डेटा गिवन है सारे ही क्रॉस हो चुके हैं, दैट मीन्स हमने जो है सबकी वैल्यू यहाँ पर इंक्लूड कर ली है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीज जो है हो जाती है क्या, कंप्लीट। अब इसी को जो है प्रॉपरली यहाँ पर देख लीजिए आप, 1 9 11 2 2, समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज वुड बी 25। ये आपके जो है वेरियस टेलीबार्स हम लोगों ने बना दिए हैं इसके करस्पॉन्डिंग, ठीक। आई गेस क्वेश्चन क्लियर है एंड आई होप सो कि सारे जो क्वेश्चंस थे वो सारे ही आप लोगों को क्लियर हो गए कि कैसे जो है आपको किसे कहां पर कैसे कन्वर्ट करना होता है और कैसे इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होता है।
So there are some points that need to be considered for constructing continuous series. क्या है ये points? जो number of classes है should neither be too small nor too large, preferably being between 5 and 15, though there is no hard and fast rule. ठीक है, कोई hard and fast rule नहीं है, लेकिन आप ये 5-15 के बीच में अगर प्रेफर करते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा. Normally, a class interval should be a multiple of 5 as it is easy to grasp number like 5, 10, 15. ठीक है, तो वही चीज जो थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को समझाई थी, सिखाई थी कि 5 के मल्टीपल्स में अगर हमारा इंटरवल रहेगा तो दैट वुड बी इजी फॉर आवर कैलकुलेशन. ऑल क्लास इंटरवल शुड बी इक्वल इन साइज. ठीक है, ये नहीं कोई सा इंटरवल जो है वो 5 रख दिया, किसी को 10 रख दिया, किसी को 20 रख दिया, नहीं, सारे जो क्लास इंटरवल्स हैं उनको इक्वल ही रखना है. It is convenient to have lower limit of class either equal to 0 or some multiple of 5. ठीक है, तो जो लोअर लिमिट है क्लास उसको या तो आप 0 रख दो या फिर जो है मतलब इक्वल टू 0, वो 0 के जो आपके मल्टीपल्स हैं वो रख दो या 5 के मल्टीपल. सिंपल सी चीज है, अगर आप यही 0 to 10, 10 to 20 या 5 to 10, 10 to 20 इस टाइप से रख रहे हो, ठीक है, 10 to 15, तो ये चीजें जो है आप लोगों के लिए इजी रहेगा. इफ पॉसिबल ओपन एंड क्लासेस शुड बी अवॉइडेड. ठीक है, अगर जरूरत नहीं है तो ओपन एंड क्लासेस हमें नहीं बनानी है. हमें कौन सी क्लासेस बनानी रहती है? एक्सक्लूसिव सीरीज वाली जो होती है. ठीक है, अगर क्वेश्चन में बोला है स्पेसिफिकली तो ही हम और कोई सी क्लास बनाएंगे, अदरवाइज हमें जो है एक्सक्लूसिव सीरीज ही बनानी होती है. ठीक है, prefer to classify the data into an exclusive series unless stated otherwise. वही चीज. ठीक है, so make 3 columns to classify the data. First one of variable, second for telemarks and third for frequencies. All right, so I guess कि ये सारी चीजें जो है क्लियर है आप लोगों को. चलें आगे. तो अब जो है हमारा ये जो पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट है ये हो जाता है कंप्लीट, एंड आई होप सो कि आप लोगों को प्रॉपर्ली जो है ये समझ में भी आ गया है. नाउ इफ इन केस अगर आप लोगों ने इस पर्टिकुलर चीज को मिस आउट कर दिया हो तो लेट मी जस्ट इन्फॉर्म यू अगेन, दैट इज जो 11th और क्लास 12th के लिए डेडिकेटेडली जो ह्यूमैनिटीज के बैचेस है वो लॉन्च हो चुके हैं ऑन अनअकैडमी. अगर आप लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो प्लीज जाकर एनरोल कर लीजिए. ये जो अपॉर्चुनिटी है इसे मिस आउट मत कीजिए. फॉर 11th क्लास वी हैव इंसेप्शन ह्यूमैनिटीज बैच एंड फॉर 12th क्लास वी हैव विक्ट्री ह्यूमैनिटीज बैच. और इन बैचेस में एनरोल करने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट्स जो है वो अटेन करने के लिए आप लोगों को कोड यूज करना है, दैट इज साक्षी वी. ठीक है, SAKSHIV. इसके अपार्ट एक और बहुत ही एसेंशियल चीज, अनअकैडमी पर जो ह्यूमैनिटीज है उसमें CUET का बैच भी हो चुका है लॉन्च. ठीक है, तो इस CUET के बैच की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. ये जो बैचेस है इनकी लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. तो CUET का जो बैच है उसमें भी आप लोग एनरोल करो, बिकॉज प्रिपरेशन से ही जो है आप लोग परफेक्ट बनने वाले हो, एंड वी नीड टू क्रैक दिस पर्टिकुलर एग्जाम विथ वेरी 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 हाई परसेंटेजेस. तो डू एनरोल इन दी कोर्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है. याद रखिएगा एनरोल करने के लिए कोड कौन सा यूज करना है? साक्षी वी. ठीक है, SAKSHIV. ऑल राइट, साक्षी वी को यूज करो एंड इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को भी स्प्रेड आउट करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है इसका जो बेनिफिट है वो ले सके. इसके अपार्ट हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सोशल स्कूल, आप लोग उसे भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोगों को जो है वेरियस अपडेट्स मिलते रहे रिगार्डिंग क्या चैनल पर चल रहा है, क्या न्यू आ रहा है, ये सारी चीजें. आई होप सो ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गई है, एंड जो ये वेरियस जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वो भी अच्छे से क्लियर आउट हो गया है. थैंक यू.